हाथ जोड़ लीजिए। समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत की मथानी, वासुकी नाग की रस्सी और कच्छप भगवान ने सहारा दिया। समुद्र मंथन शुरू हुआ। अच्छाई और बुराई दोनों रस्सी खींचते हैं तब विश्व का विकास होता है। अच्छाई और बुराई दोनों को समझाया जाता है तब समुद्र मंथन होता है। विश्व आज से नहीं, जब से बना है ब्रह्मांड तब से दोनों शक्तियों से काम लिया गया है, तब विश्व में समुद्र मंथन हुआ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो आओ हाथ जोड़ें कि एवं स्तुतः सुरगणैर भगवान हरिरीश्वरः तेषां विर्भूतराजन् सहस्रर कोदया ध्रुति। देवदानव दोनों में समुद्र मंथन होने लगा और सबसे पहले हलाहल विष निकला। कामधेनु निकली तो ऋषियों ने ली, हलाहल विष निकला तो कौन ने पिया है? शंकर जी ने, है ना। उसके बाद घोड़ा निकला उच्चैश्रवा, जिसको हार्स पावर कहते हैं, जिनसे मोटर वगैरह बनती है, वो बलि ने लिया, ऐरावत इंद्र ने लिया, कौस्तुभ मणि विष्णु ने और कामधेनु ऋषियों ने, कल्पवृक्ष इंद्र ने, लक्ष्मी ने। लक्ष्मी निकली, बोलिए लक्ष्मी मैया की। और जैसे ही लक्ष्मी जी निकली तो लक्ष्मी जी वरमाला लेके चल पड़ी। लक्ष्मी जी को क्या पसंद है आपको पता है? आप कितने ही गरीब रहे, लक्ष्मी जी को स्मार्ट लोग बड़े पसंद है। कौन पसंद है? स्मार्ट। स्मार्ट मतलब शुद्ध साफ लोग। हमारी माँ बैठी हैं, हम लोग कभी फटे वाले वो क्या कहते हैं, बाबूजी तो सिलाई देते थे, क्या बोलते हैं उसको, पैंट, और पैंट के पीछे जो ठिगड़ा लगता है। ऐसा नहीं कि गरीब थे हम, 20-25 एकड़ जमीन थी, माल गुजार के लड़के थे, लेकिन 20-25 साल पहले सब गरीब थे, है ना। तो सब गरीब थे तो वो ठिगड़ा लगा देते थे। लेकिन हमारी माँ का स्वभाव है बहुत अच्छे से घिस के वो धोती थी। ध्यान रखना, अभाव में जो भाव जगा ले उससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कपड़े चाहे फटे हो लेकिन साफ हो, जीवन में चाहे कितनी ही टेंशन हो, हर दिन स्नान करना, और घर चाहे पक्का हो या कच्चा हो, हर दिन सफाई रखना, लक्ष्मी तुम्हारे घर में आ जाएगी। हिरण्य वर्णाम हरणिम स्वर्णारजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयम लक्ष्मी जात वेदुम आवाह। घिना लोगों के यहाँ लक्ष्मी आती तो है, 10-12 साल रहती है और छूमंतर हो जाती है, लेकिन जो साफ सफाई से रहते हैं, जो अच्छे से रहते हैं। इसलिए घर की महिलाओं से मेरा निवेदन है, आजकल बड़ी आलसी सी हो गई यहाँ पे। मैं आप लोगों को इसलिए मतलब पुरानी दीदी है, हमारी माएँ तो 2-2 बेहरो लेके आती थी, और मालूम है चकिया चलाया करती थी। चकिया, जब वो चकिया चलाती थी ना तो पेट चकिया नहीं बन पाया था, है ना। हाँ, मूसर चलाया करती थी। उन्होंने बहुत वर्क किया है। आज जिनको भी धन मिला है उसकी वजह हमारे पूर्वज हैं, उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। उन्होंने बहुत वर्क किया। तो लक्ष्मी जी जो है वो ऐसे निकल गई। तो सबसे पहले उनको मार्कंडेय जी देखे, हैंडसम तो थे लेकिन दाढ़ी आड़ी बड़ी थी। ये जो दाढ़ी ज्यादा बड़ी होती है ना, लक्ष्मी जी को पसंद नहीं आता। अपने बच्चों को थोड़ा क्लीन सेफ रखिए, थोड़ा मूछ वगैरह रखवाइए, लेकिन बच्चों को क्लीन सेफ, क्योंकि दाढ़ी ज्यादा पसंद नहीं होती। दाढ़ी मतलब गंदगी, है ना। तो ये क्या है? गंदगी। आजकल तो फैशन है, क्योंकि मुंह जो है बच्चों के ऐसे हुआ है। अब इनको छुपाने के लिए करें तो क्या करें? इतने सारे फुलिया, इतने सारे क्या है ये, और गंदगी लगा लेते हैं, ये फैशन। लेकिन लक्ष्मी जी को दाढ़ी पसंद नहीं है। अपने बच्चों को ना क्लीन सेफ रखिए, थोड़ा उमंग से रखिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा नहीं, ये ठीक नहीं। शंकर जी दुनिया के सबसे स्मार्ट अगर कोई व्यक्ति है तो कौन है? कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम पर भुजगेंद्रहारम। सांप लपेटे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं, ये भी नहीं चाहिए, ये बैरागी आदमी कब भगा दे। कौन? तो वो नारायण के पास गए कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं
मेघवर्णम शुभांगम। नेचर मिल गया जो सांप की शैया में सो के, सांप के बिस्तर में और सांप की छत में फिर भी शांति से रह रहा है। लक्ष्मी जी ने वरमाला डाला और पैर दबाने लगी। आपको पता है कभी हमारे घर में सांप, आपके घर में सांप निकले, सामने से मार भी दो ना तो सोते समय बिस्तर के नीचे देखते हैं कहीं बैठा तो नहीं। अच्छा एक बात बताइए, श्री नारायण कितने दिव्य हैं कि अगर हमारे यहाँ 1 करोड़ कैश आ जाए तो हम अपने घर के गेट में ताला के ऊपर भी ताला लगाएंगे कि नहीं? लेकिन जिसकी पत्नी ही विश्व को संचालित करने वाली अर्थव्यवस्था लक्ष्मी है, वो सांप में सो के ये संदेश देते हैं, हे दुनिया वालों, हम सब काल में सोए हैं, ज्यादा टेंशन पैसे के मत लो, शांति से पूरी नींद करो तो स्वस्थ हो जाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पैसे को आप कहां रखो? दिमाग से नीचे। लक्ष्मी जी से कहा सुनो, हमें वर्ण तो कर रही हो लेकिन ध्यान रखना हमारे भक्तों को परेशान नहीं करना। लक्ष्मी जी ने कहा आप कहो तो हम जन्म ना जाएं। बोले ऐसे में फिर मेरे भक्त की संख्या, फॉलोअर्स कम हो जाएंगे। तो लक्ष्मी ने एक वादा किया, मैं बेईमानों के यहाँ जल्दी जल्दी जाऊंगी, बेईमानों के यहाँ करोड़पति बनाने के लिए जल्दी जल्दी जाऊंगी, 12 साल रहूंगी, 12 साल में ठगूंगी और मूलधन को लेके आपके चरणों में वापस आ जाऊंगी और आपके भक्तों के यहाँ, मेहनती और रगत पसीना बहाने वालों के यहाँ, हार्ड वर्क करने वालों के यहाँ धीरे धीरे जाऊंगी, एक बार जाऊंगी और जल्दी नहीं लौटूंगी, 21 पीढ़ी तक साथ निभाऊंगी, 21 पीढ़ी तक साथ निभाऊंगी। इसलिए निवेदन मेरा यह है, अगर लक्ष्मी धीरे धीरे आ रही है ना तो चिंता ना करें, आपके यहाँ स्थिर लक्ष्मी आ रही है। उसके बाद पारिजात देव निकले, उसके बाद वारुणी देवी निकली, जिसे मदिरा कहते हैं। आप लोगों के घर में कोई पीता तो नहीं? हाँ, कोई भी ऐसे भी नहीं करना, ऐसे भी नहीं करना, क्योंकि पीने वालों की कंडीशन 98% हो गई है। और आजकल मैं पीने वालों को कुछ नहीं कहता क्योंकि दीदियां भी पीने लगी। अब दीदियां कहें कि हम कहाँ पीते हैं, जब से ये फ्रिज आई है ना तो दीदियां भी मदिरा पान करने लगी। क्यों? एक दिन आटा मारती हैं और 4 दिन तक रोटी बनाती हैं, ये भी दारू है। बोलो राधे राधे, जोर से बजाइए। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं जिनको कह रहा हूँ वो समझ जाएंगे। कुछ दीदियां अपना पक्ष रख रही, नहीं नहीं नहीं। एक दिन मेरी एक अमेरिका में शिष्य है, वो बताते हैं दोनों जॉब में, भैया यूट्यूब में मत बताना नहीं तो सुन लेंगे कहीं निंदा कर रहे हैं महाराज। बोले गुरु जी हम एक दिन सब्जी बनाते हैं, 7 दिन गर्म कर करके पीते हैं। मेरे मन ने कहा तुमसे बड़ा शराबी कोई है ही नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी। जो भी बासा खा रहा है, ध्यान रखिएगा, जो भी बासा खा रहा है, जो भी बासा बना रहा है, वो अपने बच्चों को शराबी बना रहा है। आप शराबी हैं और जो भी बासा खाते हैं ना वो दिन भर नशे में रहेगा। आज कुछ मूड सा नहीं लग रहा, कहां से लगेगा? ईंधन ही इतना खराब डला है और कभी भी शांत चित्त नहीं होता। तो शराब 2 प्रकार की होती है, एक बासा भोजन भी शराब है और दूसरा अंगूरी भी। तो पीने वाले को ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आपसे निवेदन करूंगा उनके जन्मदिन में एक छोटा सा गिफ्ट 2 लाइनों का आप दे देना। जब ये पी के आते हैं तो 2 चीजों में पीते हैं। एक, जब बहुत खुशी मिल जाए तो अपने परिवार से कहते हैं बड़े दिनों बाद खुशी आई। और कोई दिन ज्यादा टेंशन हो जाए, बोले तुम्हें क्या मालूम, टेंशन को झेलने के लिए। तो इनको मैं ज्यादा शब्दों में संबोधित नहीं करता, मैंने देवता मानता हूं और इनके लिए भी मैंने 2 लाइनें रखी है। जब ये पी के आते हैं तो कहीं भी गिर जाते हैं तो नाली में सोते हैं, बेड तक पहुंच नहीं पाते हैं, ये नाली में सोते हैं, मच्छर गीत सुनाते हैं। वहां अप्सराएं कहाँ आएंगी? नाली में सोते हैं, मच्छर गीत सुनाते हैं। ये वे देव हैं कलयुग के जिन्हें कुत्ते भी जल चढ़ाते हैं, जिन्हें कुत्ते भी जल चढ़ाते हैं। मैंने इसलिए इनसे जल चढ़वाया है, इन्हें शर्म ही नहीं आती। माँ बाप के सामने पी के आते हैं, बच्चों के सामने पी के आते हैं
अपने बड़ों के सामने इनके मुंह से जब बदबू आती है, इन्हें शर्म नहीं आती, उस समय इनको कोई जल नहीं चढ़ाता, केवल कुत्ते जल चढ़ाते हैं। ये भी देवता है कलयुग के, इनके बारे में और क्या बोले, अब मत बुलवाइएगा। फिर शंख निकला जिसे विष्णु जी ने लिया, चंद्रमा निकला तो शिव के माथे पे चला गया धन्वंतरी अमृत लेकर निकले, और मोहिनी ने न्याय किया। लेकिन मेरा विषय यहाँ तक नहीं है, मेरा विषय भगवान शंकर के लिए है। भगवान शंकर ने विष पिया, भगवान शंकर ने विष पिया। सही में पीते हैं भगवान शंकर विष? पीते हैं। अच्छा, एक ही बार पिए थे कि आज भी पी रहे हैं? जिनको लग रहा है आज भी पी रहे हैं वो ऐसे करें, और बताना पड़ेगा कैसे पी रहे हैं। हम बताएं तो हाथ जोड़िए। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भवनत्रयम्। आपको पता है अन्नपूर्णा कौन है? पार्वती है ना, और अन्न के देवता कौन है? शंकर है। पूरा विश्व एक किलो गेहूं बोता है तो 20 किलो गेहूं काटता है, एक बोरा बोता है तो 20 बोरा पाता है। लेकिन आपने कभी सोचा है जो गेहूं में, जो चना में, जो मसूर में, जो राहर में, जो टमाटर में, जो आलू में इतना कीटनाशक डल रहा है, वो वापस क्यों नहीं आ रहा है? आपको पता है अन्न तो आ रहा है, अमृत तो आ रहा है हमारे पास, लेकिन विष कौन पी रहा है? सारे कीट को, सारे विष को कोई पी रहा है, उसका नाम शंकर है। आदरणीय श्रोताजनों, उसका नाम शंकर है, और हर दिन पी रहा है करोड़ों लीटर। इसीलिए तो इतना कीटनाशक डल रहा है, हमारे तक नहीं पहुंच पा रहा है। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। जो हमें मृत्यु से बचा रहा है वो कौन है? शिव है। कौन है? सभी बोलिए, शिव है। कहते हैं जो खुद के स्वार्थ के लिए विष पिए उसे देव कहते हैं, और जो जगत की मानवता की रक्षा के लिए विष पिए उसे महादेव कहते हैं, उसे महादेव कहते हैं। अच्छा, हम लोग इस दुनिया में कहां से आए हैं? सभी कहेंगे शिव और पार्वती के माध्यम से। कहां से आए हैं? शिव और पार्वती योनि मार्ग से आए ना, है ना? तो इस सत्य को आप मानते हैं कि हम योनि मार्ग से आए? दूसरी चीज, शुरुआत हमारी कहां से हुई? सब बोलेंगे शिव से। कहां से हुई? सभी जोर से बोलिए, कहां से हुई? अच्छा, एक बात बताओ, जब हमारा अंतिम संस्कार होता है और जब हमारा शरीर जल जाता है तो कोई घर का जाता है रात में मिलने हमसे? ऐसे करिए, कोई जाता है? दुनिया की सबसे बड़ी घटना क्या है? शरीर का जलना। सबसे बड़ी घटना क्या है? शरीर का जलना। तो शरीर तो जलता है लेकिन आत्मा नहीं जलती, मन नहीं जलता और बुद्धि नहीं जलती। हम लोग ना अपने ही शरीर के जले को, अपनी राख को ऐसे बैठ के देखते हैं। कैसे देखो? और क्या याद करते हैं? बहन, जिन हाथों में आप राखी बांधती थी, आज वो हाथ जल गया है। बहन हमसे मिलने आओ, भाई हमसे मिलने आओ, माता पिता पड़ोसी हमसे मिलने आओ, पत्नी पति आप हमसे मिलने आओ। कोई आता है? सभी कहेंगे नहीं। कोई आता है? जब कोई नहीं आता ना, उस समय एक आता है। कौन? शंकर आते हैं, और शंकर हमसे बात करते हैं, क्या हुआ? तो हम रोते हैं, हमें कोई अपना नहीं बना रहा है। जिनके लिए हम पूरी जिंदगी जिए, आज शमशान में राख बने तो कोई हमसे बात करने नहीं आया, कोई यहाँ बैठने नहीं आया, कोई आंसू बहाने नहीं आया। जिस समय हमारा कोई नहीं होता उस समय शिव कहते हैं, अरे हमारे अपने तो इतना बदल जाते हैं नियम और कायदे में कि मरी हुई मुर्गी, मरी हुई मच्छी और मरा हुआ मटन को तो घर लाते हैं, लेकिन हमें नहीं लाते, हमें तो नीमई में टांग आते हैं। उस समय
शिव आते हैं। और जब पूरी दुनिया हमें अपवित्र समझती है, उस समय हमारी रात को पकड़ते नहीं हैं, अपने हृदय और शरीर में लगा के कहते हैं चिंता मत कर, मैं तेरा हूँ तू मेरा है। कितना भावुक समय रहता है हमारे जले शरीर को, हमारे मिट्टे शरीर को। ये हाथ में हर रक्षाबंधन में बहन अधिकार बताती है, शरीर पे पत्नी और पति अधिकार बताता है। पूरा संसार, बॉस से लेकर नौकर, नौकर से लेकर दुनिया, दुनिया से लेकर सब, लेकिन मिटने के बाद कोई अधिकार नहीं बताता। जब कोई हमारा अपना नहीं होता तो शिव हमारा अपना होता है, इसको याद रखना। और दुनिया में आते समय भी ध्यान रखना, जब हम दुनिया में पंच तत्वों में भटक रहे थे, आत्म तत्व में, तो योनि और लिंग में भी जो वीर के द्वारा हमें अवतरित करता है, जन्म देने वाला भी शिव और स्वीकारने वाला भी शिव, केवल शिव है, केवल शिव है। ध्यान रखना, जब तक लिंग योनि नहीं मिलेंगे हम संसार में नहीं आएंगे, और जब तक राग को वो हृदय से नहीं लगाएंगे आत्म संतोषी नहीं होगी। और दोनों के लिए केवल शिव है। तो कौन कौन को लग रहा है कि शिव हमारा लग रहा है? तो बोलो, ऐसे कर लो, हे शंकर जी, ऐसे किसी की नजर उतार देना, हे भोलेनाथ पे बारी बारी जाओ, मेरे शंभुनाथ, तेरे अलावा कौन है मेरा, मैं तेरी नजर उतारती हूँ। विश्व की तुझ पे विश्व की नजर न लगे, क्योंकि तुझसे अच्छा कोई मुझे लगता नहीं है, और तुझसे अपना भी कोई मुझे दिखता नहीं है। आओ हमारे अपने शिव को, जो हमारे हृदय में है, हमारे शरीर में है, हमारे अस्तित्व में है, हमारे गुप्त अंगों के द्वारा छिपकर जो संसार को जन्म दे रहा है, और राख में भी जो हमें स्वीकार रहा है, उस शिव को हमें याद करना है।